विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, तिवार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये ईसा के बाद का है। इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल, लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारी ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है, जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ है ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात न करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते हैं। विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए, शील का अनुपालन करते हुए, अष्ट उपोषध धारण करते हुए उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा सुविख्यात है। जैसे तथागत ने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अपने धम्म का दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो, अपने धम्म का विजय पा लिया है। भगवान ने अपने महानुभाव रिद्धि भाव, दान पारमिकता के कारण मैत्री भावने से अप्रमाण मैत्री भावना तथागत जैसे कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ऐसे मैत्री भावने से तथागत ने इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा में अपना धम्म का विजय पा लिया था। तो ये देवदत्त ने नालागिरी नाम का हाथी छोड़ा था, तब की बात है। तो देवदत्त ये जन्म से तथागत के साथ वैर भाव लेके अपनी पारमिता के साथ ही रहने वाला दिखाई देता है। और देवदत्त ये उनका वाला सुप्रबुद्धा का पुत्र है और यशोधरा का सुप्रबुद्धा पिता है। और देवदत्त ये उनका वाला भाई है यशोधरा का। उनकी साथ साथ पारमी होते हुए बचपन से, अन्य जन्म से, कल्प के जन्म से, पशु के जीवन में या अन्य जीव जीवाणु में भी साथ साथ देवदत्त रहा, ऐसा दिखाई देता है।
तो ये देवदत्त और सुप्रबुद्धा वैसा उठने ये जन्म में काट करस्थान किया था क्या, सम्यक संबुद्ध मेरा बेटा होगा। जैसा देवदत्त को कोई विद्या विद्या प्राप्त होने से देवदत्त ने अजातशत्रु को लुभाया था, अपना छोटा बच्चा बनकर अपने रिद्धि भाव से दिखाया था। इसी कारण अजातशत्रु उसके ऊपर लट हुआ था। तो उन्होंने अपना एक संघ निकाला था। संघ निकालने के कारण उसका पिता भी बोलता था नहीं नहीं ये सिद्धार्थ बुद्ध नहीं है, मेरा बेटा बुद्ध है, मेरे बेटों को बहुत रिद्धियां प्राप्त है। तो वो रिद्धि का प्रदर्शन करता था। तथागत रिद्धि का प्रदर्शन नहीं करते, तथागत अपने रिद्धि भाव से जीत लेते हैं। तब क्या हो गया, एक बार की घटना, सुप्रबुद्धा के गांव में तथागत चारिका करने को गए तो सुप्रबुद्धा ने गाली गलौज किया, मेरे गांव में चारिका नहीं करना, क्योंकि वैर भाव रखने वाला था उसका बुद्ध के प्रति, तो अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखने वाला था। तब तथागत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी घोषणा किया था, क्या अभी देखो सुप्रबुद्धा ये कर्म विपाक के कारण 7 दिन के अंदर जमीन में गुड़ुप हो जाएगा। तो देखो सुप्रबुद्धा अपने मंजिल के ऊपर चढ़कर बैठ गया, क्या बुद्ध ने कहा है बोलता है, तो ऐसा हो जाने के कारण, डर के कारण वो भयभीत रहा। भयभीत रहने के कारण एक दिन ऐसा उसका घोड़ा उछल गया और बड़ा चिंकारी मारते हुए आवाज करता, तो देखने के लिए बाहर आया। वैसा ही बाहर आया, खिड़की से झांका, वैसा ही बाहर आने से वो झट से गिर गया और जमीन के अंदर चला गया। देखो उसका विपाक। तो इसी कारण देवदत्त और सुप्रबुद्धा का विपाक देखते हुए ये पूर्णिमा के दिन देवदत्त के ऊपर विजय प्राप्त किया। जैसे देवदत्त ने नालागिरी हत्ती मेरा विजय हो जाए या मान प्रतिष्ठा खत्म नहीं होता अनंत होने से पहले, तो वो मनुष्य कोई भी ऐसे कर सकते हैं माना प्रतिष्ठा के कारण। जब तक माना प्रतिष्ठा खत्म हो जाता है तब कोई मनुष्य प्रदर्शन नहीं करता है या बुद्ध शासन की हानि नहीं करता है या प्रजातंत्र प्रजा में कोई रिद्धि भाव प्रदर्शन करते हुए जीत नहीं लेता है। देखो तथागत जैसी पारमी परिपूर्ण करने वाले के साथ देवदत्त की ऐसी पारमी थी। तब देवदत्तों को मन ही मन में ऐसा लगता था कि मेरे जैसा ये बुद्ध भी नहीं है, और उन्होंने अपना एक संघ बनाया था। जब संघ बनाने के कारण देवदत्त से ऐसा हमेशा हार होने के कारण वैर भाव से देवदत्त ने राजगिरी में हत्ती छोड़ा। देवदत्त ने हत्ती छोड़ा था। हत्ती छोड़ने के बाद वो हत्ती आते 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 तथागत के पास अपने मैत्री भाव से, तथागत के रिद्धि भाव से वो बैठ गया, तथागत को शरण आ गया। ऐसा देखते हुए सभी राजगिरी के लोगों की बड़ा श्रद्धा हुई थी। भगवान का रिद्धि भाव देखते हुए, भगवान का महानुभाव, भगवान की मैत्री भावना देखते हुए बड़ा श्रद्धा हुई थी। तब से वो तथागत के प्रति श्रद्धा करते हुए ये पूर्णिमा के दिन उपासक उपासिका उपवास लेते, पूजा वंदना भावना करके अपनी पारमी परिपूर्ण करते हुए बुद्ध शासन में अपना वाला भी पुण्य रहे। इसी कारण तथागत के दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तंगते जसा भवतु ते जय मंगलानी। अपना भी मंगल होता है और दूसरे का भी मंगल होता है। तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव अतुलनीय होता है। इसी कारण आज का मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन बड़ा शुभ मानते हुए उपासक लोग अपनी पारमी परिपूर्ण करते हैं। तब तथागत ने नालागिरी हत्ती से तथागत ने हत्ती से विजय प्राप्त करते हुए नालागिरी हत्ती से विजय प्राप्त करते हुए तथागत ने अपना देवदत्ता को जीत लिया और हत्ती के साथ मैत्री भावना करते हुए अपना रिद्धि भाव प्रकाशित किया। तभी ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी।